जनवरी अब विदा होने को है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि कोहरा भी मुसीबत बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में पिछले कई दिनों से एक एक दिन कोहरे और ठंड के बढ़ते ही जा रहे हैं। बुधवार की सुबह एक बार फिर कोहरे का पूर्वानुमान येलो से बदलकर ऑरेंज कर दिया गया। सुबह के समय कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर उससे भी कम रही। आज भी सुबह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स भी प्रभावित हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड के साथ सुबह कोहरा रह सकता है। गणतंत्र दिवस का उत्सव ठंड और कोहरे के साए में आगे बढ़ेगा। आज न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री तक की कमी हो सकती है। वैसे तो माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होने लगती है, लेकिन करीब 10 दिन हो चुके हैं और ठंड अब भी सता रही है। जनवरी के 7 दिन बचे हैं, वहीं एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फरवरी की शुरुआत के 10 दिन भी अधिक ठंडे ही रहेंगे। उधर अल नीनो इस समय पीक पर है। ऐसे में मार्च में अचानक तेज गर्मी से भी लोगों का सामना हो सकता है। यानी इस बात की काफी संभावना है कि तीसरे साल राजधानी से वसंत गायब रहे। पिछले 3 साल से राजधानी के मौसम में बिगड़ते बदलाव को महसूस किया जा सकता है। इस साल जनवरी के 24 दिनों में महज एक दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री से अधिक रहा, जबकि 2023 में 24 जनवरी तक 8 दिन, 2022 में 6 दिन, 2021 में 7 दिन और 2020 में 7 दिन अधिकतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की विदाई अब जनवरी में होती है। बीते 100 साल में ये 33 बार जनवरी में रुखसत हुआ है, जबकि बीते 10 से 12 साल में ये अधिकांश बार जनवरी तक खिंच गया। साउथ वेस्ट मॉनसून के देरी से जाने की वजह से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आने और जाने में लेट हो रहा है। दोनों मॉनसून पर जलवायु परिवर्तन का असर है। इन दोनों के देरी के आने की वजह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं। स्काईमैट के मुताबिक 25 जनवरी से 4 फरवरी तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर सक्रिय रहेंगे। पहले में हल्की और दूसरे में मध्यम बर्फबारी की संभावना है। बर्फबारी के बाद एक बार फिर दिल्ली में ठंडी हवाएं आएंगी और ठंडक बढ़ जाएगी। इसकी वजह से ये निश्चित है कि सर्दी 15 फरवरी तक जाने वाली नहीं है। कोहरा 2 से 3 दिनों में कम हो जाएगा। इसकी वजह से दिन के मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर दिखेगा। तापमान 20 डिग्री से ऊपर दर्ज हो सकता है। वहीं मॉडल ये भी दिखा रहे हैं कि सर्दियों की विदाई के तुरंत बाद राजधानी का तापमान तेजी से बढ़ेगा। मार्च के मध्य में ही लोगों को तपिश सताने लगेगी। अल नीनो इस समय पीक पर है। ऐसे में मार्च पर उसका खासा असर दिखेगा। इस बार भी वसंत दिल्ली वालों को शायद ही देखने को मिले। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।